हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। तो अभी होगी ये गई शाम और हम लोग आ रखे हैं चेन्नई के एक फेमस बीच पर जिसका नाम है मरीना बीच। जैसा कि सभी जानते ही हैं, चेन्नई का फेमस बीच मरीना बीच है क्योंकि इसका जो कोस्टल है, तटीय जो पार्ट है वो काफ़ी लंबा है। इस वजह से क्या है कि अपने इंडिया का सबसे जो लंबा तट वाला जो बीच है वो मरीना बीच ही है। आज बच्चों के और हस्बैंड जी की छुट्टी भी है तो इसलिए हम लोग आ रखे हैं मरीना बीच पर और अभी हम लोग पार्किंग में खड़े हैं और सामने की तरफ आप देख रहे हैं उधर है गाइस बीच और काफ़ी दूर है तो वहाँ तक अपनों को चलकर जाना होगा। तो चलते हैं आज बीच पर और एंजॉय करते हैं शाम के व्यू को। और देख सकते हैं गाइस बादल तो बहुत प्यारे लग रहे हैं और इधर पीछे की तरफ हो रहा है सनसेट। सूर्य देवता तो बादल के पीछे छुप गए हैं और शाम का व्यू कुछ इस तरह का है बीच के किनारे का। इधर सारी स्टॉल लगी हुई है लाइन वाइज और गाड़ी की पार्किंग भी है दोनों तरफ। इधर 4 व्हीलर की पार्किंग है, इधर 2 व्हीलर की पार्किंग है। और ये रोड जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरी है ना तट जो है कोस्टल है मरीना बीच का, उसके सिमिलर चलती है। और जो मेन रोड है वो उधर है। हम लोग उधर से आए हैं, उधर से होते हुए हम लोग अंदर आए चले अब चले चले पाऊ बच्चा चले। हाँ बेटा क्या क्या बोला, वापस बोला। आवल्यू ताइशु बच्चा आई लव यू बोलने गया तो क्या बोला वापस बताओ। आवल्यू नहीं अच्छा बोले क्या चलना है आपको? हाँ आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू। चले अब देखो गाड़ियाँ भी आ रही है। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे आए हैं तो उधर सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो है स्वामी विवेकानंद जी का हाउस। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर चेन्नई में जब आए थे तब 8-9 दिन इस हाउस में ठहरे थे, तब से इसका नाम स्वामी विवेकानंद जी हाउस के नाम से पड़ा है। तो ये पिंक कलर की बिल्डिंग बिल्कुल समुद्र के किनारे पर ही है। ये जो बीच है तो इस बीच के किनारे पर ही ये बिल्डिंग बना हुआ है। तो इसका भी क्या है कि मैंने पहले व्लॉग बना रखा है। तो आज तो अपन नहीं जाएंगे वहाँ, आज अपन जाएंगे बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं। मरीना बीच पे जाने के लिए बहुत सारे है ना एंट्रेंस बने हुए हैं, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी का सामने की तरफ हाउस बना हुआ है वहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं बीच के लिए। तो एंटर होने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता बना हुआ है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है जिसके ऊपर है ना सनी लियोन है, उनके बारे में आ रहा है। यानी सनी लियोन है वो अभी है ना चेन्नई में आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उनका बताया जा रहा है। तो शायद यहीं पर होगा उनका प्रोग्राम। तो अभी मैं आ गई हूँ जो पगडंडी बनी हुई है बीच पे जाने के लिए। तो इस तरह से कुछ पगडंडी बनी हुई है। ये सारा वुडन का बना हुआ है, लकड़ी का, और दोनों तरफ इस तरह से रेलिंग बनी हुई है। यहाँ पर है ना सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। बाहर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं साल भर में और संडे के दिन और ऐसे जो वीकेंड का टाइम होता है उसमें बहुत रश रहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, घर से भी सामान लेकर आए हैं खाने पीने का। और बहुत सारी चीज़ें क्या है कि यहाँ पे चौपाटी बना हुआ है तो चौपाटी पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इस तरफ भी बहुत सारी है ना राइड्स हो रही है, हॉर्स राइड्स हो रही है। और उधर आगे की तरफ और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के खेलने के लिए, बहुत सारे झूले वगैरह सब लगे हुए हैं। इधर टॉयज़ वगैरह इस तरह से छोटे छोटे है ना बहुत सारी शॉप्स भी लगी हुई है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अंदर बहुत प्यारा सैंड है ना, साफ सुथरा है ना। अरे बेटा नहीं, सूखी रेत से नहीं खेलना था। नहीं वो सामने की तरफ से आएगा ना हवा तो आंखों में जाएगी, ऐसे खेलो बेटा। पाऊ बच्चा आप कहाँ जा रहे हो? पाऊ बच्चा इधर सामने की तरफ बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है और बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो वहाँ पर जाने से ही पता चलेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और पाऊ बच्चा ना हाथ छुड़वा रहा है, उसको रेत में खेलने के लिए जाना है। कहाँ इधर कहाँ जा रहे हो? कहाँ है? हाँ कहाँ है उधर? चलो 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 चलेंगे, चलो बहुत सारा पानी देखेंगे। क्या हो रहा है डोलू उधर? हाँ मैच हो रहा है क्या? आज मैच है। अच्छा तो गाइज मान्या बोल रही है यहाँ पर है ना जो बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है
उस पे है ना मैच दिखाया जा रहा है, तो ये भी अच्छा है ना। बीच का जो व्यू है उसको एंजॉय करते हुए मैच देखने का तो आनंद ही और अलग है। कहाँ जा रहे हो? पाऊ बच्चा बार बार है ना, जैसे गेट आ रहे हैं ना तो बाहर निकल रहा है। रेत में खेलना उसको, जाना है क्या उधर? हाँ चलो 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 पावो, चलो पावो। जो मैच की एंकरिंग हो रही है वो तमिल भाषा में हो रही है, और कभी कभी बीच बीच में इंग्लिश में भी हो रही है, लेकिन हिंदी में नहीं हो रही है। तो चलते हैं वापस बच्चों के पास। जहाँ पर स्क्रीन पर मैच चल रहा है वहाँ से हम लोग आ गए हैं, क्योंकि अभी ऐड आ गया है। तो जो मैच चल रहा है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का चल रहा है, और अभी बैटिंग न्यूजीलैंड की चल रही है, फील्डिंग इंडिया कर रही है। बीच पर जाने के लिए बीच में इस तरह से स्टॉप भी बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर यहाँ पर खड़े होके आप बहुत अच्छे से बीच को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे समुद्र के पास में जा रहे हैं ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बिल्कुल समुद्र के पास में हम आ ही गए हैं अभी, और बिल्कुल पानी के पास में आ गए हैं। तो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये है समुद्र, और ये जो समुद्र है वो बे ऑफ बंगाल वाला है, बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र है ये। तो एक तरह से कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी वाला ही, मतलब खाड़ी ही है ये। तो जो ये समुद्र है, बीच है मरीना बीच, इसमें क्या है कि पानी में उतरना अलाउ नहीं है, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत डीप है, गहराई में है। कुछ पार्ट ऐसा होता है समुद्र का जिसमें अपन है ना, मतलब अंदर जाके पानी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं समुद्र का, तो इसमें क्या है कि अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये आगे जाने के बाद बिल्कुल डीप है। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं लोग, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। तो मैं बिल्कुल पास में आ गई हूँ समुद्र के, और जितने भी टूरिस्ट हैं, जो भी लोग आए हैं यहाँ पर, देखिए आगे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा ही आगे जा रहे हैं, क्योंकि लहरें भी जैसे जैसे शाम होती है बहुत तेज हो जाती है। तो इस तरह का कुछ व्यू है गाइस शाम का मरीना बीच के तट का।
जो भी चेन्नई आता है वो इस जगह पर ज़रूर आता है, मरीना बीच पर, क्योंकि जो मरीना बीच है वो चेन्नई का मेन टूरिस्ट प्लेस है। तो इसलिए जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो मरीना बीच पर ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर मरीना बीच पर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे है ना कोस्टल जो गार्ड होते हैं वो लगाए गए हैं, यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लगाए गए हैं। तो आप जैसे देखा आपने पीछे की तरफ पुलिस वाले अंकल खड़े थे। खैर मैं उनके सामने कैमरा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन पीछे की तरफ पुलिस वाले अंकल खड़े हैं। तो इस तरह से जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। तो अब थोड़ा सा चलते हैं अपन उधर जहाँ पर स्टॉल लगी हुई है वहाँ पर मिलते हैं बहुत तरह तरह के सी फूड। क्या हुआ? बैठ जाएगा। वो बैठने के लिए जिद भी कर रहा है ना। ताइशु को देखिए पाऊ बच्चा बोल रहा है मुझे भी बैठना है, तो मान्य बोल रहा है उसको मत बिठाओ गिर जाएगा। लेकिन अब वही जिद कर रहा है। छोटे बच्चों को बस ऐसी चीजें दिख जाती है ना, बस बिठाना ही बिठाना है। पाऊ को लग रहा है मैं चला रहा हूँ। तो चलते चलते अभी मैं बहुत काफ़ी आगे आ गई हूँ और अभी मैं जो कोस्टल है, समुद्र तट है, उसके उस पार्ट पे जा रही हूँ जहाँ पर सी फूड मिलता है। तो अलग अलग वैरायटी का सी फूड वहाँ पर मिलता है। तो अभी बहुत पीछे से आई हूँ मैं, काफ़ी चलकर। हस्बैंड जी और बच्चों को साथ में नहीं लाई, मैंने उनसे बोला, क्योंकि हमने गाड़ी क्या कि वहाँ पर पार्क की थी बहुत दूर। और जो ये कोस्टल है, जो तट है समुद्र का, वो बहुत लंबा है, मरीना बीच है जो। तो मैंने उनसे बोला कि आप गाड़ी से आ जाओ, बच्चे इतना चल नहीं पाते। तो इसलिए मैंने उनको गाड़ी से बुलाया है और मुझे जाना है सामने की तरफ, उधर लाइट लग रही है वहाँ पर। और वहाँ पर है बहुत अलग अलग वैरायटी के सी फूड। तो अभी मैं वहीं पर जा रही हूँ, तो लेकिन वो मेरे से पहले पहुँच जाएंगे। मैं चलते चलते जा रही हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। इतना वो अगर डेली करे ना तो मेरे जैसे मोटे तो पतले ही हो जाए। जब मैं वहाँ से चलना स्टार्ट किया था मैंने, उस समय उजाला था और अंधेरा हो गया है। मानने और ये तो मेरे से पहले पहुंच गए होंगे, क्योंकि वो गाड़ी से आ रहे हैं। वैसे दिखने में तो है ना पास में दिखता है, लेकिन चलने से लग रहा है बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी मैं बिल्कुल नज़दीक में आ गई हूँ और जो रेत है ना उसमें बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। अब पैर भी दुख गए मेरे। मैं लगभग है ना 3-4 किलोमीटर चल गई हूँ। और मेरे सामने देखिएगा इधर कोस्ट गार्ड खड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे शाम हो रही है तो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक आ गए हैं और बिल्कुल अच्छे से इस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका ध्यान भी रखा जाता है। और थोड़ी देर पहले तो है ना यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी ऊपर से है ना राउंड कर रहा था। और जो कोस्टल है ना उस पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा जाता है, कोई डूब तो नहीं रहा है। सारी जितने भी टूरिस्ट उनकी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ऊपर से निगरानी की जाती है। और ये इधर एक और कोस्ट गार्ड खड़े हैं, उधर सामने भी खड़े हैं। तो इतना सारा डिस्टेंस तय करने के बाद अभी मैं पहुंच गई हूँ मरीना बीच के उस वाले पार्ट पर जहाँ पर मिलता है सी फूड। यहाँ से सारे सी फूड की जो स्टॉल है वो स्टार्ट हो जाती है। इधर सारे फिश की है, मतलब सी फूड की स्टॉल लगी हुई है, और इधर सारी वेज की है। ये नॉन वेज वाली है और ये वेज वाली है सारी। तो इधर पकोड़े मिल रहे हैं, गोभी के पकोड़े हैं, आलू वाले पकोड़े हैं, प्याज के पकोड़े हैं, इस तरह के पकोड़े मिल रहे हैं। और इधर सारी सी फूड वाले स्टॉल है। तो एक स्टॉल यहाँ पे भी है और सब जितने भी जेंट्स हैं, साथ में लेडीज़ लोग भी लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी अच्छे से बिजनेस करती है यहाँ पर। तो ये सारी सामने की तरफ आप स्टॉल देख रहे हैं, ये सारी सी फूड की स्टॉल है। तो थोड़ा सा चलते हैं पास में। तो अभी मैं बिल्कुल पास में आ गई हूँ और देखिए गाइज, ये है सारे सी फूड की वैरायटीज़। और यहाँ पर अलग अलग तरह की फ़िशेज़ रखी हुई है। और ये सारी फ़िश हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। और जितनी भी फ़िश है उनको अच्छे से क्लीन किया गया है पहले, और इसके बाद इनके ऊपर मसाला इस तरह से मसाला लगाकर और रख दिया है और प्लेट के अंदर रखा है। कुछ प्लेटें ऐसी हैं जिनमें केले के पत्ते हैं और केले के पत्तों के ऊपर फ़िश रखी हुई है। तो जैसे जैसे आपको चाहिए, मतलब जो प्लेट है पर प्लेट के हिसाब से यहाँ पर प्राइस होगी। और आपको जो फ़िश चाहिए तो उस प्लेट को मतलब आपको चूज़ करना होता है और वो उस प्लेट को आपको फ्राई करके देते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रेब भी है, केकड़े भी है, तो इनको इस तरह से मसाले लगा कर रख दिया है और कुछ फ्राई भी किए हुए हैं।
तो ये है गाइस सारी सी फूड की वैरायटीज़ जो मरीना बीच पर मिलती है। और अब थोड़ा सा अपन यहाँ से और चलते हैं आगे। और यहाँ पर भी एक फ़िश है, देखिए बिल्कुल जेली फिश जैसी है। इन सारी फिश का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो यहाँ तो अपने देख लिया, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सी फूड को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा और चलते हैं, दूसरी स्टॉल पर चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरी वाली स्टॉल पर, और यहाँ पर भी देखिएगा इस बड़े बड़े से क्रेब है, और कुछ क्रेब हैं जो कि भी मसाला लगाने बाकी हैं, जो बीच में रखी हुई है वो प्लेट। और इधर भी बहुत सारी फिशेस की वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं गाइस देखिए। और इधर जो सामने दिख रही है इन पर अभी मसाला नहीं लगाया है। और जिनको भी मसाला लगाकर रख दिया गया है ये तो वैसे फ्राई करके ही देते हैं। तो ये है गाइस मरीना बीच का शाम का व्यू, और यहाँ पर है ना बहुत मात्रा में फिशें निकाली जाती है। और इस तरह से बीच हैं जितने भी यहाँ पर चेन्नई में, तो उन बीचेस पे इस तरह से सी फूड बहुत आसानी से और बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ एक और स्टॉल पे जहाँ पर और अलग अलग वैरायटी की फ़िशेस दिख रही है मुझे। यहाँ पर कुछ छोटी फ़िश भी है, कुछ बड़ी भी है, लेकिन गाइज यहाँ पर घने चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि मैं भी बोलूँगी नहीं, वरना मेरी वीडियो पे या कॉपीराइट आ जाएगा। जहाँ पर सी फूड की स्टॉल है वहाँ पर इस तरह सा एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है, तो यहाँ से इस तरह से पानी निकल रहे हैं। ये समुद्र के किनारे पानी है। ये सॉल्टेड वाटर है? सॉल्टेड वाटर है? फिल्टर वाटर नहीं। तो इसमें टैंक है नीचे? टैंक नहीं। तो पानी कहाँ से आ रहा है ये? बोर है, बोरिंग है। अच्छा अच्छा, ओके, सी वाटर है। तो सॉल्टेड होगा ना ये? तो सॉल्टेड है तो, लेकिन आप फूड के लिए यूज़ में ले रहे हैं इससे? हैंड वॉश, ओके ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर समुद्र के किनारे पे बिल्कुल उधर तो है ना पानी है समुद्र का, और यहाँ पर बोरिंग किया गया है। तो जितने भी स्टॉल चलती है यहाँ पर, तो उनके लिए क्या है कि जो हाथ वगैरह धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है पानी। ये बोरिंग है गाइस समुद्र के किनारे। और यहाँ पर सी फूड की इतनी सारी स्टॉल है ना, मैं अगर वीडियो पूरी बनाऊँगी ना तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब लंबी हो जाएगी वीडियो, इतनी सारी स्टॉल हैं यहाँ पर। अभी मैं एक और स्टॉल पर आ गई हूँ, और यहाँ पर है गाइस बहुत सारे प्रॉन जो कि प्लेट में लगा कर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चल रहे हैं गाने, तो यहाँ पर भी मैं बोल नहीं सकती हूँ। एक दो स्टॉल पर गाने चल रहे थे, तो इस वजह से क्या मैं बोल नहीं पाई, लेकिन ये वाली स्टॉल है इस पे गाने नहीं चल रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर भी फिशेज हैं बहुत सारी, और यहाँ पर बड़ी बड़ी फिशेज हैं। मुझे आइडिया नहीं है फिश का। सारा ये सी से ही लाते हैं ना? आप तो मंडी से लाते होंगे ना इनको? अच्छा अच्छा, अलग अलग वैरायटी की है सारी। ये बहुत बड़ी फिश है, अभी इसको तैयार नहीं किया, मसाला नहीं लगाया उस पर। एक दीदी है यहाँ पर स्टॉल पर, उनसे मैं पूछ रही हूँ, तो उनको क्या है कि हिंदी नहीं आ रही और मुझे तमिल नहीं आ रही है, तो इसलिए क्या हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छे से बैठ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी फिशेज हैं, और देखिए गाइस सबको प्लेट में रखा हुआ है। अभी मैं एक और स्टॉल पर आ गई हूँ, और यहाँ पर भी पहले जिस तरह से सारी फिशेज रखी हुई है वैसे यहाँ पर भी रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक भैया है जो स्टॉल वाले हैं, वो जो फिशेज है उन पे मसाला लगा रहे हैं। वो वाला बाउल है उसमें मिर्च मसाला है, कोई मसाला है, गरम मसाला, जो भी फिश पे लगाया जाता है वो, और इस बाउल में थोड़ा सा ऑयल है। तो ऑयल और जो मसाला है उन दोनों को मिक्स करके फिर फिश पर लगाया जा रहा है।
और सब प्लेटों में वापस से लगा रहे हैं। तो इस तरह से मसाला लगाने के बाद आपको जो भी प्लेट चाहिए अपनी चॉइस से तो वो चूज़ करनी होती है और वो फ्राई करके अपनों को देते हैं। और अभी मैं एक और स्टॉल पर आ गई हूँ। यहाँ तो देखिए गाइस अनलिमिटेड फिशेज हैं, बहुत सारी, और रखी भी ऐसे है ना तो दिख ही नहीं रहा है कि कौन सी शेप में रखी हुई है ये सारी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी हैं और यहाँ पर बड़ी छोटी और बहुत सारी है। मैं बस यही बोल रही बहुत सारी है, बहुत सारी है, क्योंकि ये ना मुझे नाम ही नहीं आ रहे फिश के। मुझे इतनी सारी वैरायटी दिख रही है ना तो मुझे इनके नाम ही पता नहीं है फिशेस के लेकिन अच्छा है, बढ़िया है। सी फूड का एंजॉय लेने वाले तो मतलब बहुत मज़े से खाते हैं यहाँ पर। और ये देखिएगा इस क्रैब, और क्रैब को भी हर कैसे रखा हुआ है, इतना माल है यहाँ पर सी फूड है जो। और इस मार्केट से होते हुए मैं मेन रोड पर जा रही हूँ। तो आप ये जो मार्केट देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जो सी शेल वाली जो चीज़ें होती है वो, और बच्चों के टॉयज़, कपड़े, छोटी मोटी सारी चीज़ें मिल जाती है। ये स्पेशली टूरिस्ट के लिए बना हुआ मार्केट है। तो अभी मैं जा रही हूँ मेन रोड पर, क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चे वहीं पर हैं। बच्चे नहीं आए क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ता है इसलिए, तो वो गाड़ी में ही बैठे हैं। तो अब चलते हैं उनके पास और फिर जाएंगे घर पर। तो ये था गाइस चेन्नई का मरीना बीच का सी फूड वाला मार्केट, और यहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत सारी वैरायटी की फिशेस मिलती है, जिसमें से आपने देखा क्रैब भी थे, केकड़े भी थे, और प्रॉन जो बोलते हैं वो भी थे। अलग अलग तरह की फिशेस सारी थी। तो अब जाते हैं बच्चों इनके पास और वहाँ से जाएंगे घर पर, और करते हैं आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू। बहुत लंबा मार्केट है, अब यहाँ से भी मुझे 1 किलोमीटर पर चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का तो होगा, और पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। समुद्र के किनारे किनारे चल रही थी ना, उस टाइम तो हवा लग रही थी, लेकिन ये क्या थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी पैक है इसलिए हवा ही नहीं लग रही है। और अभी क्या है कि पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। जो तट है समुद्र का उसके किनारे किनारे पर सायरन बजता है पुलिस की गाड़ी में, और पुलिस राउंड करती है कि बीच को खाली करो खाली करो, क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो इसलिए बाकी सारे टूरिस्ट हैं वो भी रिटर्न हो गए हैं शॉपिंग करते करते हुए। तो चलते हैं गाइस घर पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।